हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन समझेंगे जिसमें हमें प्रूव करना होगा कि जो गिवन है वो इरेशनल है। जैसे एक हमने ये क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, तो प्रूव करना है कि 3 + √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसके पहले रेशनल और इरेशनल समझ लेते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर in the form of p upon q, in which p and q are integers। कोई भी इंटीजर हो सकते हैं p q, बट q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है उसमें कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉर्म है तो वो रेशनल है, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो इरेशनल है। तो इरेशनल क्या होते हैं? अगर कोई प्राइम नंबर रूट में लिखा हो तो वो इरेशनल होते हैं, या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें सारे फैक्टर्स के पेयर ना बने तो वो भी रेशनल होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसे प्रूव करेंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है? 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए हम जस्ट इसका अपोजिट मान लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, ठीक, लेकिन हम मान लेंगे कि ये रेशनल है। ओके, सो लेट अस assume that 3 + 2√5 is a rational number। ओके, 3 + 2√5 is rational number। So if 3 + 2√5, then it is in the form of p upon q। So 3 + 2√5 is equal to p upon q। Why? Because we assume that 3 + √5 is a rational number, and rational number is in the form of p upon q। Clear? Then we transpose the numbers which are not in root। ओके, हम उन नंबर्स का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड से जो जिन नंबर में रूट नहीं है। तो किन में रूट नहीं है? ये 2, 3 और 2 में। तो इनका ट्रांसपोज करेंगे। पहले किसका होगा? जो प्लस में है 3 का। तो ट्रांसपोज ऑफ 3, सो 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q -3। क्लियर? देन ट्रांसपोज ऑफ 2, so √5 is equal to p अपॉन q -3। अब देखिए ये इंटू में है, इंटू का इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा। तो यहाँ दो टर्म्स हैं तो ये दोनों के अपॉन में जाएगा, 2q अपॉन 2। क्लियर? अब देखिए इधर केवल रूट वाला नंबर बचेगा, या रूट के अलावा जितने नंबर्स होंगे उन्हें आपको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, here right hand p upon 2q -3 upon 2 is रेशनल है। रेशनल क्योंकि देखिए इसमें कहीं भी रूट नहीं है, एंड पी आर क्यू सम इंटीजर्स। सो लेफ्ट हैंड √5 इज आल्सो बी रेशनल। ठीक है, तो √5, बट हमने अभी अभी क्या पढ़ा था यहाँ कि ये देखिए √5, √3, √5 भी प्राइम नंबर है। तो √5 ये सब क्या है? इरेशनल है। तो ये हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है, बट यहाँ हम क्या लिख रहे हैं कि √5 इज अ रेशनल नंबर। तो दिस contradicts the fact that √5 is
इरेशनल। ओके, ये कंट्राडिक्स मतलब ये हमारे इस फैक्ट का विरोध कर रहा है कि रूट 5 इरेशनल है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि रूट 5 इरेशनल है, बट यहाँ कह रहा है कि वो रेशनल है, तो ये गलत हुआ। ठीक है, तो हमारा अगर रूट 5 इरेशनल है तो मतलब हमारा मानना गलत हो गया, ये कि हमने यहाँ रेशनल माना था, यहाँ ये रेशनल है। तो क्या लिख देंगे, सो अवर assumption is wrong, मतलब हमने जो माना था ऊपर ये लेट द assume दैट ये गलत है। हमने क्या माना था कि 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। अब वो एजम्पशन गलत है, तो मतलब सही क्या है कि जो हमने माना था वो गलत है। अगर हमने रेशनल माना था वो गलत है, तो सही क्या है कि वो रेशनल है। ठीक है, हेंस 3 + 2√5 is an irrational number, और यही हमें प्रूव करना था। आया बेटा समझ में? देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम उन्हें उल्टा मान लेंगे कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देन ट्रांसपोज द रेशनल 3 और 2 का ट्रांसपोज कर दिए, इधर केवल रूट वाला नंबर बचेगा, तो राइट हैंड में रेशनल होगा। अगर राइट हैंड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होगा, रेशनल। अब लेफ्ट हैंड में केवल रूट वाला है तो लिख देंगे इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, अगर रूट में 2 होगा तो भी यही लिखेंगे, रूट में 3 होगा तो भी यही लिखेंगे। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अगर जो हमने माना वो रॉन्ग है तो सही क्या है, जो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। ओके, क्लियर है? अब जो भी क्वेश्चन आए उन्हें सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ जैसे 3 और 2 दोनों थे तो उधर गए, अगर मान लो यहाँ 3 नहीं होता केवल 2 होता तो इस 2 का केवल ट्रांसपोज करता तो ये 2 कहाँ जाता, क्योंकि साथ P/2Q, बस वहीं तक होता, फिर इधर केवल √5 बचता। ठीक है, आया समझ में? तो अच्छे से उसे समझिए, और जहाँ जो कुछ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।